अपनी आँखों को ढीला और शांत बंद कर दें। इस मेडिटेशन को किसी भी पोज में कर सकते हैं। ध्यान दें, इस शरीर में सबसे अधिक मात्रा जल की ही है, और यदि जल की कमी होने लगी, पानी की कमी होने लगी, तो धीरे धीरे ये शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, रोगी होने लगता है। और इस शरीर में पानी की कमी तभी होती है सबसे ज़्यादा जब हम पानी कम लें, या उससे भी अधिक बड़ा कारण जब हम फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस में हों। जब हम स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस शरीर के अंदर पानी का लेवल धीरे धीरे बहुत कम होने लगता है, और हमारा शरीर और मन धीरे धीरे रोगों की ओर बहुत अधिक तेज बढ़ने लगता है। इसीलिए इस मेडिटेशन को डिज़ाइन किया गया कि वो वाटर का लेवल बराबर रहे और आपका स्ट्रेस आपके कंट्रोल में आ जाए। यदि ये जल न होता तो सृष्टि न होती। यदि कहीं पर भी जल है तो जीवन है। इस शरीर में जल है तो हमारा अस्तित्व है, नहीं तो मेरा अस्तित्व भी न होता। इसलिए अब शांत आंखों को बंद करके अपनी आंखों को शांत बंद करके अनुभव करें। देखें, इन आंखों के अंदर भी जल की ही मात्रा है। पलकें यदि मूवमेंट हो रही है, पलकों में मूवमेंट अगर हो रही है तो सिर्फ पानी के कारण। यदि इस शरीर के हर एक मसल्स में कोई मूवमेंट है तो उसमें कहीं न कहीं कारण पानी है। और अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें। सलाइवा, जीभ, आपकी नाकों में, सारी इंद्रियों में पानी का रोल है। आप अपनी श्वास को अनुभव करें। श्वास में भी तो ह्यूमिडिटी है। श्वास को अच्छी तरह से आप लें, लेकिन डीप नहीं, लॉन्ग नहीं। मानो अंदर आई और स्टमक फूला या चेस्ट फूला, और बाहर गई तो चेस्ट या स्टमक पिचक गया अपने आप। इस श्वास में आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, तभी आपको शांत करती है, तभी आपके मन को शांत करती है, गहनता की ओर ले जाती है। अगर इसमें ह्यूमिडिटी न होती तो आप शांत नहीं हो सकते थे। नोटिस करें, आप इस समय जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो श्वास आपकी गर्म चलने लगती है। एनालाइज करें, जब आपकी श्वास गर्म चलने लगती है, उसमें गर्मी का लेवल बढ़ जाता है, तो आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाती है। आप बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। अच्छी तरह से फील करते रहें आप अपनी श्वास को, और एनालाइज भी करते रहें। आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि अगर हम अपनी श्वास की ह्यूमिडिटी को, श्वास के अनुभव को ऐसा करें जिसमें ठंडेपन की अनुभूति हो। जैसे श्वास अंदर आई तो आपको ठंडा लगे, और इस ठंडेपन को और बढ़ाने के लिए एक ऐसी कल्पना करें मानो आप नदी के किनारे लेटे हों या बैठे हों।
आप पानी के धारा की अनुभूति करें, नेचुरल, वो बह रहा है। उसमें हाथ डालो तो कितना ठंडा और कितना शांत लगता है। उसका अपना वे है, उसकी अपनी गति है। वैसे ही इस श्वास में एक अपनी गति, एक अपनी शांति, एक अपनी लहर आई और पूरे बॉडी को शांत कर गई। बाहर गई, अंदर के सारे विकारों को बाहर उठा ले और अच्छी तरह से रियलाइज करें, ऑब्जर्व करें। मानो आप पहाड़ों पे हो, हिमालय पर्वत पर, वहां के ठंडेपन की अनुभूति करें। जब आप वहां पर इस श्वास, इस नेचुरल ब्रेथ को आप अनुभव करेंगे तो कैसे, वहां पर कैसे आपके नाक और स्टमक और चेस्ट में कैसे, किस तरह ठंडी ब्रेथ जाएगी। और जब इस शरीर से सांस बाहर निकलेगी तब वो कैसे निकलेगी। थोड़ा गर्मी होगी, थोड़ी हीट होगी उसमें, और अच्छी तरह से अनुभूति करें उसे। अंदर लेना और धीरे धीरे बाहर छोड़ना। शांत, कोई अस्थिरता नहीं। आप उस परिवर्तन को, उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहाँ ऋषि मुनि पहाड़ों पर, पर्वतों पर, हिमालय पर अपनी साधना में तल्लीन होते हैं, उन्हें मानसिक शांति कितनी मिलती है। जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो, वहां पर वो ब्रेथ, वो सांस को जब अनुभव करते हैं तो किस तरह करते हैं। केवल उसी की इमेजिनेशन, एक ऐसी इमेजिनेशन मानो आप वही हों और वहीं पर इस श्वास का, इस प्राण का आप अनुभव कर रहे हैं। आप देखना कि आप जैसे जैसे इस इमेजिनेशन को बढ़ा देंगे और जैसे जैसे उस श्वास को अनुभव में तल्लीन हो जाएंगे, आपका ये शरीर पूरी तरह से शांत और स्वस्थ हो जाएगा। ये रोग रहित हो जाएगा और आपका ये मन जो बार बार रिएक्ट होता है, बार बार परेशान होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल रहता है, ये पूरी तरह से शांत हो जाएगा। ये एनालिटिकल माइंड में बदल जाएगा और ये गहन शांति की ओर चला जाएगा। धीरे धीरे अब नोटिस करें ये मन कितना शांत हो रहा है। कोई रिएक्शन नहीं, श्वास में कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। ये सत्य है कि जो आया है उसे जाना है, क्योंकि श्वास अंदर आई तो अंदर ही हम नहीं रोक सकते उसे हमेशा के लिए। उसे बाहर जाना ही जाना है। जिसका समय पूरा हुआ वो बाहर चला गया और जिसका समय अंदर आने का है उसे अंदर आना ही आना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अनुभूति करें इस श्वास का धर्म क्या है। इस शरीर को, इस मन को शांत रखना, स्वस्थ रखना, इस मन का धर्म क्या है कि शांत रहना, आनंदित रहना, इच्छा शक्ति में आनंदित रहना। और जब ये मेडिटेशन, ये वाटर का लेवल हमारे शरीर और मन में बिल्कुल शांत होता है, चंद्रमा का महत्व हमारे मन में आ जाता है, तो हमारा मन धीरे धीरे अपने नियंत्रण में आने लगता है।
हमारे मन के विकार खत्म होने लगते हैं। जैसे चंद्रमा स्वच्छ और सुंदर और शांत का प्रतीक है, वैसे ही हमारा मन धीरे धीरे शांति में परिवर्तित होने लगता है। ध्यान दें, आपकी आंखें सो गई, आपका ये सिर, आपका ये मन, आपकी इंद्रियां सो गईं। आपको कोई भी छू ले, आपको रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी छुआ जा रहा है। आपकी सांस आपको हर एक पल छू रही है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिएक्ट नहीं होंगे, आप बराबर हैं, आप स्थिर हैं। आप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, इस इंद्रियों में परिवर्तन हो रहा है, पर ऑब्जर्वर जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है उसमें तो हो रहा है, पर ऑब्जर्वर में नहीं। बचपन से मैं जो था और जो अब हूँ वही हूँ। शरीर में चेंजेस आ गए, इंद्रियों में आ गए, इस मन में आ गया, अनुभव हमारे बदल गए, पर हम नहीं बदले। इसलिए हम आनंदित रहें। स्ट्रेस हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। यदि स्ट्रेस में है तो इसका अर्थ है कि हमारा रास्ता कहीं न कहीं गलत है। और ये मेडिटेशन उस लेवल तक आपको पहुंचा देगा जहां पे आपको पूरी तरह से शांति मिल जाएगी। आप एनालाइज करने की सिचुएशन में आ जाएंगे और अच्छी तरह से इसे अनुभव करते रहें। और चारों तरफ से जो कुछ भी आपकी इंद्रियों से आपको मिल रही है और कोई आवाज़ें आ रही हैं, पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं उसे रिसीव करने के लिए, उसे लेने के लिए। आपको आपके घर में, ऑफिस में कोई आवाज़ें आ रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने कार्य में, आप अपने इस मेडिटेशन में मग्न हैं। और अच्छी तरह से शांत हो जाएं। ये शरीर को अनुभव नहीं करती, इसका अनुभव कोई और करता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आप अनुभव करें उसे और अच्छी तरह से शांत हो। बस 10 से 20 सेकंड के लिए आप इसी अवस्था में बने रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस, ये संकल्प लेते हुए कि हम प्रतिदिन अपने टाइम मैनेजमेंट में से इसको भी एक, मेडिटेशन को भी एक मुख्य टाइम मानेंगे, जिससे हमारा मन कंट्रोल में आ जाए। ये भी हमारा भोजन है। जैसे शरीर की आपूर्ति के लिए, शरीर को चलाने के लिए हम सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में खाना लेते हैं, वैसे इस मन को शांत करने के लिए मन का भी भोजन है मेडिटेशन। संकल्प लें कि इसे हम प्रतिदिन करें। और अब गहरी सांस, अंगड़ाई स्ट्रेच, 2-4-10 बारी गहरी सांस, आंखें खोलें, सामान्य अवस्था।